हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? ये लैंग्वेज पेडागोजी देख रहे हैं ना। लैंग्वेज हम्म। पेडागोजी। तो लैंग्वेज पेडागोजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका क्या नाम है? लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन का अभी हम लोग क्या देखें तो एग्जाम ट्रैप देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम ट्रैप। एग्जाम ट्रैप का मतलब है कैसा कैसा सवाल आएगा जो तुमको लगेगा कि ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन वह सही नहीं होकर क्या होता है? गलत होता है। तो इसमें आ जाओ सबसे पहले। देखो, अधिकतर तुम्हारा कंफ्यूजन होगा प्राइवेट स्पीच और ईगो सेंट्रिक स्पीच में। तो प्रश्न में पूछा जाएगा क्या कि एक बच्चा कार्य करते समय खुद से निर्देश दे रहा है, तो पियाजे के अनुसार क्या है? तो पियाजे के अनुसार क्या है, तो वहां तुम खुद से निर्देश दे रहा है ना, तो वाइगोस्की वाला ऑप्शन दे देगा वहां पे क्या कि प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच दे तो दिया है वाइगोस्की का, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ रहा है? पियाजे ना पूछ रहा है, यहाँ लिख देगा क्या कि पियाजे के अनुसार। तो पियाजे के अनुसार है तो तुम कभी भी प्राइवेट स्पीच नहीं लगाना। क्या लगाओगी? वह क्या होगा सही आंसर? इगोसेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक होगा। इगोसेंट्रिक। इसी तरह से एग्जाम में रहेगा, फिर मिस्टेक मत करना है ना। तो देखो जी। यहाँ सच्चाई क्या है कि पियाजे का अगर नाम दे दिया है, तो पियाजे इसी को क्या कहता है? अहम केंद्रित वाक्य, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच बोलते हैं। लेकिन अगर दे क्वेश्चन में वाइगोस्की का नाम दे देगा, तो सेम क्वेश्चन है लेकिन वाइगोस्की का नाम देने के कारण इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट स्पीच होगा। प्राइवेट स्पीच। ठीक है। दूसरा देखो, सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज और थॉट। तो लैंग्वेज थॉट में क्वेश्चन दे देगा। क्या देगा क्वेश्चन? प्रश्न रहेगा कि भाषा जो है वह विचार से पहले आती है, या विचार जो है सो भाषा से पहले आएगी? क्या आएगा? पूछ देगा तुमसे क्वेश्चन कि कौन आएगा भाई, भाषा पहले आएगी कि पहले विचार आएगा? तो देखो सच्चाई क्या है कि पियाजे के अनुसार सबसे पहले क्या आता है? थॉट आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है? भाषा। जी। लेकिन वाइगोस्की क्या बोल हम्म। रहा है? वाइगोस्की बोल रहा है कि शुरुआत में भाषा और विचार तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में वे आपस में क्या हो जाते हैं? विलय। विलय का मतलब दोनों साथ में चलेगा। दोनों क्या होगा? साथ में। साथ साथ होगा। तो शुरुआत में वाइगोस्की क्या बोलता है? तो शुरुआत में वाइगोस्की बोल रहा है भाषा, और बाद में क्या वो बोल रहा है? विचार। और विचार। बाद जी। में दोनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद में चॉम्स्की क्या बोल दिया? चॉम्स्की बोला कि भाषा जन्म जाता है, वह अनुकरण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो नहीं अनुकरण होता। वाला भ्रम कैसे देगा? वहां दे देगा एग्जाम में कि बच्चे जो है सो भाषा को अनुकरण से सीखते हैं। तो बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, यह कौन सा विचार था? यह जो स्किनर वगैरह है वो बोला है। और वहां ना एग्जाम में दे देगा कि चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे जो है सो भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या चॉम्स्की ऐसा बोला है क्या? नहीं, नहीं नहीं, सर। नहीं नहीं है। बोला है सर ऐसा। हाँ। तो अगर नाम दे देगा चॉम्स्की तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और नाम दे देगा अगर स्किनर, तो आंसर यही वाला क्या हो जाएगा? स्किनर के अनुसार ये वाला आंसर हमारा सही है। लेकिन सही अगर है। चॉम्स्की बोलोगी तो चॉम्स्की के अनुसार ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। तो देखो एक ही ऑप्शन है, लेकिन यही वाला ऑप्शन स्किनर के लिए हमारा सही है, और यही वाला ऑप्शन हमारा चॉम्स्की के लिए क्या हो जा रहा है? गलत हो रहा है। तो कंफ्यूजन होगा ना जा रहा वहाँ, है। कि जी नहीं होगा? सर। एकदम ऐसा ही वो फंसाएगा। एक होगा सर। क्या बोल रही हो? ठीक, समझ गए बोले कंफ्यूजन सर। हाँ ठीक सर, है। लेकिन अभी समझ रहे हैं। रायमोनी नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहा है सर। मतलब कंफ्यूज होता है जल्दी जल्दी में। हाँ इसीलिए तो हम ट्रैप को रखे हैं, है ना। जी। ये तो ठीक है, जन्मजात परिकल्पना यानी कि चॉम्स्की बोला है, ये वाला तो बस उतना ठीक है, इसको हटा थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये सब तो बता दे रहे हैं, केवल ही और मात्र ये सारा गलत होगा। अगर केवल रहेगा ना तो उसको काट दो, मात्र रहेगा तो उसको भी ऑप्शन उसको काट दो। समझ में आया? वो वाला ऑप्शन हमेशा क्या होता है? गलत ही होता है, केवल और ही का। जी। शुद्धता ठीक है। देखो एग्जाम ये वाला भी ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अधिकतर वहां दे देगा ऑप्शन में भाषा की शुद्धता। तो भाषा की शुद्धता या बोलेगा सुंदर लेखन, तो ये सब नहीं है।
हमारा प्राथमिक में तो जी व्याकरण है ही नहीं, शुद्धता तो है ही नहीं है। तो है क्या? तो जी देखो, प्राथमिक स्तर पर शुद्धता हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए सहज अभिव्यक्ति चाहिए, हमको चाहिए फ्लुएंसी चाहिए। तो कुल मिलाकर ज्यादा कुछ ट्रैप है नहीं इसमें। देखो, यदि एक बच्चा भाषा सीखने में त्रुटियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वहां दे देगा ना, तुरंत टोकना चाहिए या सजा देने चाहिए या उसे जी कॉपी पे लाल पेन, ये सब गलत है। बल्कि त्रुटि जी सही है। तो त्रुटि जो है वह सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या? तो उसको पुनः अवसर देना चाहिए। जी और देखो यहाँ पर, रट कर याद करना इसको निगेटिव माना गया है। ठीक है। जी मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट यानी कि यह तो सकारात्मक है, ये तो ठीक है हमारा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हम्म, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या आ जाएगा हमारा? देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चे पर मानक भाषा का दबाव बनाना एक गलत बात है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मानक जी भाषा नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मातृभाषा लगाते हैं ना। तो अच्छा स्टैंड लगाते हैं। प्राथमिक स्तर पर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं। प्राथमिक पर नहीं चलेगा। व्याकरण वाला देखो, दे देगा ऑप्शन में तुमको कि व्याकरण को रटा कर भाषा सिखाई जानी चाहिए। वो गलत हो गया। क्या ये बोलता है कि व्याकरण को रटाना नहीं है, बल्कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही व्याकरण को समझा देना है, रटाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखो, बहुभाषी वाला देखो, पूछा जाएगा कि एक बहुभाषी कक्षा में अलग अलग भाषाओं के बच्चे शिक्षक के लिए क्या हैं? तो बोल रहेगा ऑप्शन में बहुत बड़ी बाधा है, तो ये गलत है। बोलेगा चुनौती है, तो ये जी भी गलत है। जब बोलेगा एक संसाधन है, तो यही वाला सही है। यही वाला क्या है हमारा? सही है। जी अच्छा, देखो यहाँ पर मातृभाषा बनाम लक्ष्य भाषा, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। बोलेगा कि अंग्रेजी को पढ़ाते समय में यदि बच्चा अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में देगा ना कि उसको टोकना चाहिए, या उसको जो लक्ष्य भाषा है उसमें बोलने पर मजबूर करना चाहिए, या दंड देना चाहिए। ये सारा कुछ क्या है? गलत है। ये सारा जो गलत है गलत है। बोलता है, सच्चाई क्या है? बोल रहा है कि अगर तुम अंग्रेजी को सिखा रहे हो तो मातृभाषा का प्रयोग करो। मातृभाषा का प्रयोग करने से वह पुल का काम करेगा, और नदी का इस पार से हम्म, उस पार तुमको तैराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुल पे चढ़कर तुम एक भाषा से दूसरी भाषा क्या करोगे? सीख जाओगे। तो मातृभाषा का उपयोग का हमेशा स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि वह स्कैफोल्डिंग का काम करता है। अब देखो, पाठ टेक्स्ट बुक वाला क्या रहेगा? टेक्स्ट बुक वाला रहेगा कि भाषा शिक्षण का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो आंसर तुम वहां ऑप्शन में दे देगा टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक नहीं है भाई। पाठ्य पुस्तक तो खाली एक हम्म, साधन है। वह क्या? सिर्फ एक साधन है। तो हकीकत क्या है भाई? तो हकीकत यह है कि ज्ञान को किताबों के बाहर की दुनिया से जोड़ना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। यानी कि हम्म, हमको बाहर की दुनिया यानी क्या चाहिए? परिवेश और अनुभव चाहिए। अनु ठीक है। तो एग्जाम में सीटेट वाला में अभी जिसका जिसका एग्जाम है ना, तो इसमें लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हमेशा पॉजिटिव ले लेना। दूसरा है हमारा क्या? भाषाई जागरूकता। ठीक है। रिसोर्स मैपिंग ये सब हटा दो, ये सब तो ठीक है तुम्हारा, कोई खास जो नहीं है। प्रश्न आएगा, सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो छात्र अक्सर बोलेंगे स्मार्ट क्लास या महंगे गैजेट्स। तो ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री वो है जो कि सस्ती, सुलभ और प्रभावशाली हो। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा ना ये खत्म कर दिए हम लोग। क्या खत्म कर दिए? हम लोग दो चैप्टर खत्म किए। किसका? हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी। उसका क्या नाम है? लैंग्वेज का जो चैप्टर लैंग्वेज का नाम हमारा एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी कि भाषा का अधिगम और अर्जन। तो उसके बाद में देखो, हम ठीक 8 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। कितने स्टार्ट करेंगे क्लास? 8 बजे से। 8 8 बजे। बजे तक स्टार्ट करेंगे। तो जिसको 2 घंटा में फ्रेश व्रेश होना, फ्रेश हो लो। जिसको घर आना है घर आ सकते हो तो घर आ जाना। जो घर नहीं आ पाएगा तो घर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड कर कर पर उसका लिंक
लिंक क्या बोल रही सर हो आप? वो जो टेस्ट का जो क्वेश्चन सर लिंक लिंक दीजिएगा सर। लिंक 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 हम 8 बजे जब करेंगे ना आठ, तुम्हारा क्लास, हाँ 8 बजे से। तो 8 बजे वाला को हम लिंक भेज देंगे। जी जिसको सर। करना होगा लिंक से कर लेना, और जिसको आना होगा वो आ जाना, ठीक है। जो अच्छा आओगे तो आओगे तो उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करा देंगे। जो नहीं आ पाएगी तो उसको लिंक देंगे, लिंक से जहाँ जहाँ तक पॉसिबल होगा अपना करना उसको। लेकिन ठीक लिंक है भी सर। तब तक भेजेंगे, लगातार भेजेंगे लिंक, यानी कि हर एक 4 पीरियड लगातार लेंगे, फिर बीच में आधा घंटा का गैप करेंगे, फिर 4 पीरियड लगातार ठीक है लेंगे, सर। आधा घंटा गैप। और इस बार वाला जो 8 बजे वाला लिंक जाएगा ना, वो डिटेल वाला नहीं जाएगा। जैसे ये लैंग्वेज का एक्विजिशन और जो तुम्हारा लर्निंग है उससे अच्छा नंबर आता था, तो इसको हम लोग बहुत लंबा डिटेल में किए हैं। 8 बजे वाला एकदम सारांश में करेंगे। सारांश का मतलब का 4 लिंक भेजेंगे और 4 लिंक में 4 चैप्टर खत्म करेंगे, तब ना फिर जल्दी से सेट देंगे बनाने के लिए। जी तो जो दूर वाले कैंडिडेट है उसको हताश नहीं होना, तुम्हारे पास लिंक जाएगा। जो नजदीक वाले कैंडिडेट हो उसके पास भी लिंक जाएगा। जो घर पे रहकर करना चाहती तो मोबाइल पर अटेंड कर लेना, जो मेरे पास आकर करना चाहती मेरे पास आ जाना। किसी को कुछ कहना है तो बताओ। जी सर, वही और प्रैक्टिस जो भेजे थे ना उसका आंसर भेज देते तो। प्रैक्टिस सेट वो जेटेड वाला का ना? जी हाँ ठीक है, आज आंसर। सर हाँ जेटेट वाला में, जेटेट वाला प्रैक्टिस सेट जो भेजे हैं कुछ कुछ में एक कारण कथन का सर आंसर तो दिए, लेकिन उसका कारण और कथन क्वेश्चन तो दिए ही नहीं है आप। नहीं है। वो हमको पेज नंबर बताना पड़ेगा, तुमको पेज नंबर बताओ उसका, व्हाट्सएप में लिख दो। हिंदी में भी। सुनो ना, अच्छा ABCD करके है लेकिन कारण कथन नहीं है। अच्छा हाँ उसको सुनेगी? छोड़ दिए हैं सर हम। सुनो, उसके हम्म, लिए पेज नंबर पर लिखो व्हाट्सएप में, और लिखो क्वेश्चन का नंबर और उसको लिख दो, ग्रुप में डाल दो। तो हम उसको 8 बजे जी है ना? जी ठीक है, तो क्लास रखें फिर। जी जी सर। सर। ठीक है, 8 बजे चला जाएगा लिंक तो ऑनलाइन का। ठीक, जी रखते हैं। सर। तब तक तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो। टाटा बाय बाय। जी सर। बाय। बाय सर।